हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके जीडीएस जीके के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीपी कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम जो है आपके फरवरी में 18 फरवरी को ऐसा डेट बता दिया गया है। तो देखिए, हम टॉप 50 स्ट्रेटजी के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्ले लिस्ट बन चुका है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन टॉप 50 में मिल जाएंगे और स्टडी जीके के भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76 में आपके अटॉर्नी जनरल यानी जो कि भारत के महान्यायवादी हैं, इनसे संबंधित, इनकी नियुक्ति से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति की जब भी बात आएगी तो आप अनुच्छेद 76 को सही करेंगे। ठीक है, इसको दिमाग में आप फिट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधा की परिभाषा दी गई। तो धन विधा की जो परिभाषा दी गई है यह आपके अनुच्छेद 110 में दी गई है। किसमें? तो आर्टिकल जो आपका है अनुच्छेद 110, इसके अंतर्गत आपको धन विधा की परिभाषा दी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि यक्षगान आपका जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, यक्षगान ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यक्षगान आपके कर्नाटक राज्य का एक फोल्क डांस है। ठीक है, यानी लोक नृत्य, फोल्क डांस है ये आपका कर्नाटक का यक्षगान। अगला क्वेश्चन देखिए, रऊफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, रऊफ जो है यह आपके जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इससे संबंधित है आपका रऊफ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि धमाल किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो धमाल आपके हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो कि नीरी के नाम से जाना जाता है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे, यानी कहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो यह आपके महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो नीरी के नाम से जाना जाता है यह आपके नागपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून जो कि उत्तराखंड का आपका ये कैपिटल है देहरादून, यहाँ पे भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है भारत का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है। दोस्तों, तो पोंगल आपके तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919 में। ठीक है, अप्रैल में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जनरल डायर जो था, ठीक है, जनरल डायर ने इस जलियांवाला बाग यानी जो है जलियांवाला बाग, इसमें नियत थे, लोग मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, जो कि उस समय 1919 में आया था आपका काला, वो क्या बोलते हैं, एक्ट आया था 1919 वाला चार्टर एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इसी का विरोध हो रहा था, तो वहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे। तो जनरल डायर वहाँ पे आके और चारों ओर से दरवाज़ा बंद करके अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दिया था, जिसमें हज़ारों लोग की जान गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा आपके पंजाब राज्य के एक बहुत ही फेमस फोल्क डांस हैं। ठीक है, लोक नृत्य हैं। गिद्धा और भांगड़ा सभी लोग जानते हैं। भांगड़ा पे बहुत लोग, जब भांगड़ा का म्यूजिक दी जाती है तो बहुत लोग नाचने लगते हैं, पैर थिरकने लगता है। तो ये भांगड़ा जो गिद्धा है ये पंजाब के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है।
अगले क्वेश्चन में आपका कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। तो रतौंधी की बात करेंगे तो ये आपके विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब विटामिन ए की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है आपका रेटिनॉल, ठीक है। और रेटिनॉल होता है रतौंधी, रतौंधी रेटिनॉल, देखिए बात एक ही है। तो अगर जो आपसे पूछ दे कि रतौंधी किसके कमी से होती है, रेटिनॉल याद किए हैं, तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ये रेटिनॉल जो होता है ये इसकी कमी से, या आप विटामिन ए की कमी से कह सकते हैं रतौंधी रोग होता है। रतौंधी मतलब दिन में दिखाई देगा लेकिन रात में दिखाई नहीं देगा। और विटामिन ए के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो गाजर आपका सर्वोत्तम स्रोत है इसमें विटामिन ए का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विटामिन ए। अगले क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला विटामिन होता है आपका विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, ये आपके विटामिन सी का रासायनिक नाम है और ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो मित्रों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में देखिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। लास्ट तक बने रहिए, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर आपके गुजरात में स्थित है, यूनेस्को में भी शामिल है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए अमृतसर स्थित जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, इसकी नींव रखी गई थी यानी बनवाने का कार्य किया थे आपके तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, खजुराहो का, ये भी यूनेस्को में शामिल है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे मानव शरीर में तो यह आपका यकृत है, यकृत अर्थात लीवर, ठीक है। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। अगले क्वेश्चन को देखिए कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो दोस्तों रक्त को फिल्टर करने का कार्य आपका वृक्क करता है, ठीक है। वृक्क को इंग्लिश में आप किडनी बोलते हैं, ठीक है। किडनी जो होती है ये हमारे ब्लड को क्या करती है, शुद्ध करती है, फिल्टर करती है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो भारत का जो आपका जयपुर शहर है इसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो जयपुर है ये आपके राजस्थान का कैपिटल है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर, और इसे ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपके कहाँ पर हुआ था। तो कौशल चैम्बर याद है, कौशल चैम्बर ये आपका दिल्ली में पड़ता है, पुस्तकालय है, ठीक है। और यहीं पे हुआ था आपके संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। तो राइट आंसर यहाँ विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाया जाता है। तो पीर पंजाल की बात करेंगे तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है आपके आर्टिकल 51 के ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन का जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आर्टिकल 40 को क्लिक कर देंगे, यानी अनुच्छेद 40 जो है यह भारत में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित बात करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 राइट, ग्राम पंचायत के गठन से, याद रख लीजिए एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। तो अनुच्छेद 40 एकदम गांठ बांध लीजिए कि जब भी ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आर्टिकल 40 को आप क्या करेंगे, राइट टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यह आपके आर्टिकल 39 में यानी 39 में आपके ये राज्य की अवधारणा जो है इसका वर्णन किया गया इसमें। अगले क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या की गई है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, याद रख लीजिएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की ये व्यवस्था करता है, आर्टिकल 29। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन को देखिए कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो सबसे पहले जानिए कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह जिस आर्टिकल के अंतर्गत आता है वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 360 यानी 360। आर्टिकल जो है 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है मित्रों। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विकल्प डी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि डल झील किस राज्य में स्थित है। ये देखिए अभी हाल ही में आपके यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। तो डल झील आपके उत्तर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए कि पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पुष्कर झील आपके राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस की बात करेंगे तो ये प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि शहीद दिवस आपके 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बार बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए कि रोम किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो रोम की बात करेंगे तो ये आपके टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तो पेरिस आपके सीन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब पेरिस की बात करेंगे तो ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहीं पे एफिल टावर भी आपका स्थित है, ठीक। एफिल टावर भी पूछ रहा है कि किस देश में स्थित है, तो फ्रांस में, नहीं तो पेरिस दिया रहेगा अगर जो, तो पेरिस सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद आया जो कि सबसे खतरनाक था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखने हैं दोस्तों, समय कम है, दोहराना आपको एकदम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों गुलाम वंश की बात करेंगे तो गुलाम वंश की स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी जो यहाँ से अफगान वापस गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप के गया था। तो यही गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले क्वेश्चन में है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखिए कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी 1526 में बाबर से युद्ध में हार गया था। बाबर जो था ये भी था अफगान का ही। तो जो इब्राहिम लोधी था ये दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन जब बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इसको हरा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध भी पूछता है तो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने मार दिया, और यहीं से 1526 में मुगल वंश की नींव पड़ी आपके भारत में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है ये। अगले क्वेश्चन में है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध की बात करेंगे तो चौसा का आपका युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है। अब ये हुआ शेर शाह सूरी और, देखिए शेर शाह सूरी, ठीक है, और आपके हुमायूं के बीच, ठीक है। अब हुमायूं कौन था, तो याद रखिए हुमायूं आपके बाबर का पुत्र था, ठीक है। 1530 में ये मुगल वंश का दूसरा राजा बना था, लेकिन 1539 से लगातार ये युद्ध हारता गया और भाग गया भारत छोड़ के। तो कुछ समय तक सूरी वंश का शासन रहा भारत पे।
अगले क्वेश्चन में है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो का नारा आपके महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था। ठीक है, 1942 में इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा गया और इसी में भारत छोड़ो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि आराम हराम है किसने कहा था? तो ये कथन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्होंने आराम हराम है का नारा दिया था। तो राइट आंसर होगा इसका विकल्प बी। अगले क्वेश्चन में है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तो अलमाटी बांध की बात करेंगे तो ये आपकी कृष्णा नदी पे स्थित है। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश आपके कहा जाता है चीन देश को। राइट आंसर डी हो जाएगा और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो सलहर के युद्ध की बात करेंगे तो यह 1672 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1672 ईस्वी। तो राइट आंसर होगा यहाँ विकल्प आपका ए। अगले क्वेश्चन को देखिए कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा की बात अगर जो हम करेंगे तो यह आपके लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प भी कि बड़ा इमामबाड़ा आपके लखनऊ में स्थित है। अब लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ आपकी। तो यहीं लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है और ईपीपी की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो अलविदा चाहेंगे, इतना ही क्वेश्चन डेली आपको मिलेगा स्टैटिक जीके के रूप में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।